दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे बिजनेस आइडिया चूज करने से लेके वही बिजनेस से पैसा कमा के बाहर निकल जाना है। कंप्लीट यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। कंप्लीट प्रोसेस में बिजनेस आइडिया चूज करने से लेके वो बिजनेस से इनफ पैसा बना के बाहर निकल जाना, बिजनेस को ऑटोमेट मोड पे लेके आना, ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्युटली आपके साथ भी होगी, आप भी कर सकते हो। लेकिन उनसे पहले आपको पहला एक क्वेश्चन अपने आप को दोस्तों करना होगा और वो क्वेश्चन है व्हाई। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस शुरू करना आपके सालों ले लेगा, यहाँ पे आपका टाइम जाएगा, आपका एफर्ट जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। तो आपको बिजनेस शुरू क्यों करना है, हमेशा वाई से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है। तो यदि आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि आपको बिजनेस क्यों शुरू करना है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ये आंसर होना चाहिए। मेरा तो ये आंसर था एक टाइम पे कि मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे बनाने हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। क्योंकि बिजनेस से ही दोस्तों यहाँ पे आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, जॉब से इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो पहला आपको वाई क्लियर होना जरूरी है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको बहुत ही ज्यादा पैसा बनाना है, यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो उनके लिए आपको रास्ते देखने पड़ेंगे और उनमें से एक रास्ता रहेगा बिजनेस। अकॉर्डिंग टू डेटा दोस्तों 75% जो मिलियनर है इन दिस वर्ल्ड वो बिजनेस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप से यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये नंबर के साथ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेकंड में आपको एक और दोस्तों रीजन दे रहा हूँ। ये रीजन यहाँ पे है, आज के टाइम पे दुनिया जितनी जल्दी से बदल रही है, एआई जितनी जल्दी से आ रहा है, एक हिसाब से जितनी जल्दी से जॉब कम हो रही है, तो यहाँ पे बिजनेस शुरू करना इन 2025 और इन फ्यूचर एक नीड और नेसेसरी वाली चीज हो जाएगी। यदि आपको सर्वाइव करना है तो आपको धंधा करना ही पड़ेगा, यदि आपको सर्वाइव करना है तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो पहले दोस्तों अपने वाई को ना बिल्कुल क्लियर रखो। एक टाइम पे मैंने अपने वाई को दोस्तों बहुत ज्यादा क्लियर किया था कि मुझे बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि मैं महीने का 10, 20, 25, 50 हजार की सैलरी पे नहीं टिक सकता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने दोस्तों जब सालों का हसल किया, जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, एक टाइम पे जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, जो मेरे साथ स्कूल में मेरे जितने ही मार्क लेके आते थे, आज उनकी जितनी सैलरी है दोस्तों यहाँ पे उतना मेरे पास XYZ कह लीजिए दोस्तों आने वाला रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट से आता हुआ रिटर्न है। तो ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास एक वाई क्लियर था। मुझे पहले से पता था कि मुझे ये रेट रेस, जो जॉब वाली रेट रेस है, उनसे बाहर निकलना है। अदरवाइज मैं ना ही तो उनसे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ना ही तो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे थे, ना ही तो मेरे पास कुछ ज्यादा एडवांटेजेस थे, लेकिन मेरे अंदर एक क्लियरिटी थी दोस्तों। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, आपका वाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका वाई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहले हो चुका है आपका वाई स्ट्रॉन्ग कि आपको धंधा इसीलिए करना है, आपको बिजनेस इसीलिए करना है क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा पैसा बनाना है। और खुल के बोलो, यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और सेकंड, आज के टाइम पे तो धंधा करना नीड और नेसेसरी वाली चीज है, क्योंकि यदि सर्वाइव करना है तो यदि आप चीजें ओन करते हो, कंट्रोल करते हो, तभी आप पैसा बना पाओगे। जॉब में तो किसी और के पास कंट्रोल होता है और अनसर्टेनिटी तो आप देख ही रहे होगे मार्केट में। तो वाई पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी आपका वाई मैंने क्लियर यहाँ पे ही कर दिया है। अब दोस्तों आते हैं बिजनेस आइडिया की ओर। नंबर 1 स्टेज होता है बिजनेस में बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस तो शुरू करना है, लेकिन क्या बिजनेस शुरू करें, ऑनलाइन में बिजनेस शुरू करें, ऑफलाइन में बिजनेस शुरू करें, ये बिजनेस शुरू करें, वो बिजनेस शुरू करें, $1 बिलियन वाले आइडिया पे फोकस करें या फिर साल का 1 करोड़ कमाने वाले आइडिया पे फोकस करें, कौन सा धंधा शुरू करें। सबसे ज्यादा स्ट्रगल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों जो कंफ्यूजन होता है ना, बिजनेस आइडिया पे हमेशा आता है। और मैं दोस्तों आपको क्लियर आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, जो बात जैसी है वैसी कर रहा हूँ। हमेशा आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, द प्राइस यू आर पेइंग। तो बिजनेस आप शुरू करते हो तो जो आप अपने आप की एक प्राइस पे करते हो ना, वो प्राइस आप पे दोस्तों करते हो स्ट्रेस की, वो प्राइस आप यहाँ पे करते हो कंफ्यूजन की। यू हैव टू सीट फॉर द आवर्स एंड आवर्स। आपको अपने आप से ही ये आंसर निकालना होगा। जो मैं बात बता रहा हूँ कड़वी है लेकिन थोड़ी बहुत सच है दोस्तों। कोई भी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बिजनेस आइडिया यदि बता भी रहा है ना, तो बिजनेस आइडिया बता तो रहा है वो पर्सन XYZ, लेकिन आपको वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा। तो जब बात आती है दोस्तों बिजनेस आइडिया की, आपके माइंड में एब्सोल्युटली बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हो गए यहाँ पे, और बिजनेस आइडिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दोस्तों नहीं है तो आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो।
एक बार दोस्तों आपके पास मल्टीपल बिजनेस आइडियाज आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये बिजनेस आइडियाज है आपके पास, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे बैठ रहा है, इंटरेस्ट होना जरूर है, यहाँ पे जरूरी है दोस्तों, इंटरेस्ट होना मस्ट बी रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग में जब रिजल्ट नहीं आते, काम करना है, मोटिवेट रहना है, तो इंटरेस्ट आपका वो फील्ड में और नीश में होना चाहिए, जो नीश में आप धंधा बनाना यहाँ पे चाहते हो। तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज या फिर 2-3 बिजनेस आइडिया या फिर बिजनेस आइडिया नहीं है तो अपना दिमाग यूज करो कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका कहाँ पे इंटरेस्ट बैठ रहा है, या फिर आप नेचुरली कौन से चीजों से, कौन से बिजनेस से अट्रैक्ट होते हो। एक बार दोस्तों आपके पास मल्टीपल चॉइस आती है, मल्टीपल बिजनेस आइडियाज आते हैं, बाद में यहाँ पे एक किसी बिजनेस को फाइनल करना रहता है। हो सकता है आपके पास 2-3 बिजनेस आइडिया हो या फिर एक बिजनेस आइडिया हो, कुछ भी हो सकता है, नंबर एनीथिंग। क्योंकि अभी मैं दोस्तों ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ तो मेरे सामने तो थाउजेंड्स ऑफ लोग हो गए, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो गए, इसलिए मैं जनरल यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। एक बिजनेस आइडिया को फाइनल कैसे करना होता है। बिजनेस आइडिया को दोस्तों फाइनल करने से पहले आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज में हो अभी। क्या आप ऐसे स्टेज में हो जहां पे आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया हुआ है, आपने कुछ पैसा कमाया हुआ ही नहीं है, या फिर आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर आपको लॉन्च पैड टाइप का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। लॉन्च पैड टाइप का बिजनेस जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, जो आप कर सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकली। यदि आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे हो, और जो भी बंदा 50 लाख 1 करोड़ साल का कमा रहे हो, प्रोबेबिलिटी है कि शायद इस टाइप के वीडियोस को ना भी देख रहा हो, लेकिन मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बिजनेस आइडियाज वर्क कैसे करते हैं। जो बंदा दोस्तों साल का 50 लाख 1 करोड़ कमा रहा होता है, वो फिर लॉन्च पैड बिजनेस नहीं शुरू करता, वो पहला 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए लॉन्च पैड बिजनेस का सहारा लेता है, लेकिन फिर उनसे आगे बढ़ने के लिए वो यहाँ पे कुछ इस टाइप के बिजनेसेस में एंट्री लेते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है। हो सकता है कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बिजनेस आइडिया को आपको सिंपली 2 टर्म में ही डिवाइड करने हैं। सबसे पहला विदाउट कैपिटल और लो कैपिटल वाला बिजनेस, और यहाँ पे हाई कैपिटल वाला बिजनेस। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आप बिगिनर हो, कंप्लीट आपके पास धंधे का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अपने आप से सच बोलना होता है बिजनेस में, आपके पास एक्सपीरियंस यदि बिजनेस का नहीं है, तो आपके लिए लो कैपिटल वाला या फिर विदाउट कैपिटल वाला यहाँ पे यानी कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस सही रहने वाला है। और यदि आपके पास धंधे का एक्सपीरियंस है, यू नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, यू नो अबाउट द इनसाइट, यू नो अबाउट द कस्टमर बिहेवियर, फिर आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस की ओर आगे बढ़ सकते हो, जहां पे आपने एक भी रुपया कमाया नहीं, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लगाए। तो यहाँ पे बिजनेस आइडिया को 2 कैटेगरी में जो आप डिवाइड करते हो, आप में से जो मेजोरिटी व्यूअर है, मुझे पता है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 90% से ज्यादा व्यूअर इसी कैटेगरी में आएंगे जिनके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनके पास बिजनेस का यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो विदाउट मनी वाला बिजनेस या फिर लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे। तो एक बार दोस्तों आपके पास 4-5 चीजें आती है, 4-5 ऑप्शन आते हैं, जहां पे आपको पता लग गया कि ये लो इन्वेस्टमेंट वाला या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया है, तो आप यहाँ पे उनकी ओर आगे बढ़िए। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस आइडिया यदि आपके दिमाग में है, लेकिन यदि आप बिल्कुल बिजनेस में बिगिनर हो, तो आप शुरू नहीं कर सकते हो। क्विट बिजनेस में छोड़ना तो दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योर का, वो आप समझिए। बिजनेस में मेजोरिटी चीजें आपको छोड़नी होती है, तब जाके आप किसी एक सॉलिड चीज पे फोकस कर पाओगे। तो अभी भी दिमाग में दोस्तों कोई एक ऐसा आइडिया आप लेके बैठे हो यहाँ पे, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ। कितना इन्वेस्टमेंट हो धंधे को लेके चाहिए, कितना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यदि आपको पता है आपके पास इतना पैसा नहीं है, लीव दैट आइडिया। वो आइडिया को आपको छोड़ देना है और आपको फोकस करना है कैसे लॉन्च पैड बिजनेस पे, जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए प्रॉफिट बना पाओ। वो आपको रियल बिजनेस की लर्निंग देगा। आपके पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है दोस्तों। एक बार जब आप इनिशियल पैसा बिजनेस से बनाओ, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जब आप बना लो, बाद में वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस की ओर आगे भी बढ़ पाओगे यहाँ पे। तो बिजनेस आइडिया दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस आइडिया सोचते रहते हैं और उनमें ही सालों साल वेस्ट कर देते हैं। इसके पीछे का रीजन ये कि बिजनेस आइडिया को लेकर क्लियरिटी नहीं है। आप दोस्तों बिलियनर के पॉडकास्ट को एब्सोल्युटली देख सकते हो, सुन सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा जो लेवल पे बात कर रहा है, वो लेवल की बातें आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि वो बंदा टारगेट कर रहा होता है कुछ ऐसे लोगों को। ऐसे भी लोग हैं भारत में दोस्तों जो सालाना लाख डॉलर अर्न कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ बना रहा था वीडियो। जो सालाना 1-1 लाख डॉलर बना रहे थे, उन्हें $1 मिलियन पे जाना है। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑडियंस जो गलत तरीके से चीजें लेती है, जो दिन का 5000 भी नहीं कमा रही है, दे आर ट्राइंग टू कॉपी दैट इनसाइट, लेकिन वो आपके लिए बना हुआ ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले पाओगे।
तो सबसे पहला क्लियर सिंपल फंडा दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपको धंधा बनाना है, बहुत बड़ा धंधा बनाना है, यू कैन बिल्ड $1 बिलियन बिजनेस, लेकिन वो $1 बिलियन बिजनेस बनाने से पहले आपको दिन का 1000 रुपए का प्रॉफिट करने वाला धंधा बनाना होगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे दोस्तों स्टेप लेने हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल हो जाना है। जितना जल्दी आप प्रैक्टिकल हो गए दोस्तों, जितने छोटे छोटे काम आप करना यहाँ पे एक्टिव तरीके से शुरू हो जाओगे, इतना ही आप डेकेड में जब देखोगे ना तो बहुत आगे के लेवल तक गए होगे। तो बिजनेस आइडिया नंबर 1 चीज है। तो अपने हिसाब से बिजनेस आइडिया पे एक टाइम पीरियड लो, थिंकिंग टाइम पीरियड जिसे हम कहते हैं, थिंकिंग टाइम पीरियड कहते हैं। आप लॉक करना है थिंकिंग पीरियड 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जिसे हम वरी टाइम पीरियड भी कह सकते हैं कि आप एक बिजनेस आइडिया को लेके ना बैठ गए। अब आपको लगता है कि आप कर भी सकते हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो टाइम लो। और एक बार दोस्तों आपका वरी टाइम पीरियड एंड हुआ ना, बाद में मत सोचो कि अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, देन गो ऑल इन इनटू दैट बिजनेस। लेकिन पहले वरी टाइम जो है दोस्तों, वो वरी टाइम में यहाँ पे आपको अपना 100% ऑफ बिजनेस आइडिया के रिसर्च एनालिसिस इनसाइट, जिन्होंने वो धंधा किया हुआ था नहीं किया हुआ था, वो सब यहाँ पे छान लेना है। तो बिजनेस आइडिया नंबर 1 चीज है। अब दोस्तों आती है बिजनेस आइडिया के बाद, क्लियरिटी मिल गई बिजनेस आइडिया को लेके, नहीं मिली है, वापस दोस्तों बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे जो अपने दिमाग में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस आइडियाज लेके बैठ गए होंगे, जैसे कि मुझे नेक्स्ट सोशल मीडिया बनाना है, मुझे नेक्स्ट कुछ AI वाला बनाना है। इस टाइप के बिजनेस आइडियाज दोस्तों मिलियंस ऑफ डॉलर का तो पहले फंडिंग चाहिए, बाद में तो उनका पहला व्हील घूमेगा। तो ऐसे अनाप शनाप बिजनेस आइडिया को दिमाग में से निकालो। आज हर एक पर्सन जो बिगिनर होता है ना बिजनेस में, हमेशा ये सोचता है कि मैं नेक्स्ट फेसबुक बनाऊंगा, नेक्स्ट इंस्टाग्राम बनाऊंगा। सोच बड़ी है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ेगा कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एज अ बिगिनर के तौर पे आपके लिए नहीं है। तो एक बार आपको क्लियरिटी मिल गई कि क्या आपके लिए नहीं है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, यदि आपके लिए नहीं है कैपिटल बिजनेस आइडियाज, आपके लिए नहीं है कैपिटल इंटेंसिव, तो अब आपका फोकस जाएगी कि कौन सी ऐसी चीजें है जो मैं विदाउट मनी या फिर 2-5 हज़ार में, 10 हज़ार में, 20 हज़ार में, 50 हज़ार में, 1 लाख में शुरू कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वहां पे थोड़ा रिसर्च करो, एक वरी टाइम पीरियड में लॉक हो जाओ और बाद में गो ऑल इन इनटू दैट बिजनेस। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और इंसाइट देना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होगा कि आपका कोई धंधा होगा ना, वो ऐसा होगा कि वहां पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और आपको मंथली बेसिस पे पैसा लगाना पड़ेगा। और वो मंथली बेसिस पे पैसा लगाने के लिए दोस्तों हो सकता है कि आपको कहीं पे जॉब करनी पड़े, किसी और बिजनेस से, किसी और आपके काम से, हसल से आपको पैसा बनाना पड़े, फिर वो पैसे को आपको री इन्वेस्ट करके, वो कह लीजिए जो आपके दूसरे बिजनेस में, वहां पे आपको बिजनेस शुरू करने के लिए स्टार्टिंग का 0 to 1 या फिर 1 to 5 जाने के लिए यहाँ पे आपको कोई और तरीके से भी पैसा बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन दोस्तों जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं, जब वो आइडिया फेज में होते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि मान के चलो कोई बंदा है जो महीने का 10, 20, 25, 50 हज़ार अर्न कर रहा है, लेकिन वो कोई और बिजनेस भी शुरू कर चुका है, लेकिन वो पर्सन को पहले ही पता है कि यदि मैं ये धंधा शुरू कर रहा हूँ तो ये धंधे में मुझे पहले अपफ्रंट 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, बाद में मुझे महीने का 5 से 10 हज़ार लगाना पड़ेगा। तो वो रेडी है पहले से, तो 2 लाख रुपीस उनके पास है, तो 2 लाख रुपीस लगा के XYZ प्रोडक्ट रेडी हो गए। अब महीने का 5-10 हज़ार वो बिजनेस शुरू करने के लिए और व्हील घुमाने के लिए जो चाहिए ना, वो कहाँ से आ रहा है? महीने का 5-10 हज़ार वो किसी और काम से कमा रहा है, टीचिंग से कमा रहा है, XYZ बिजनेस से कमा रहा है, उनके छोटे मोटे ऑनलाइन हसल से कमा रहा है या फिर जॉब से कमा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बड़े बिजनेस आइडिया को परस्यू करते हैं। तो बिजनेस आइडिया को लेकर मैंने बहुत बात कर दी है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट स्टेज की ओर यहाँ पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों प्रोडक्ट रेडी करना। प्रोडक्ट कैसे रेडी किया जाता है XYZ। जब दोस्तों आपके पास बिजनेस आइडिया है तब ये सोचो कि आप कितनी जल्दी वो बिजनेस को मार्केट में लेके आ सकते हो, जिसे हम कहते हैं मेकिंग द प्रोडक्ट रेडी। और प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है, प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड भी हो सकती है। प्रोडक्ट दोस्तों आपके पास है, नो वन केयर्स, कोई केयर नहीं करता है आपके प्रोडक्ट की, कभी भी कोई केयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों मार्केट में हर एक प्रॉब्लम को लेके हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट है। हर एक यहाँ पे एस्पिरेशनल जो कह लीजिए रिक्वायरमेंट है उनके रिगार्डिंग भी हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट है। आप दोस्तों यदि फिजिकल प्रोडक्ट में जा रहे जैसे कि वॉच, तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है जो वॉच बेच रही है, लैक्स ऑफ लोग है जो ऑनलाइन रिटेल तरीके से वॉच बेच रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रेडी करना आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपके लिए एज अ फाउंडर आप ये सोचते होगे कि मेरा प्रोडक्ट ही मेरा सब कुछ है। एब्सोल्युटली एक लेवल तक हम कह सकते हैं दोस्तों प्रोडक्ट रेडी करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडर के लिए। लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट रेडी हो जाने के बाद वो प्रोडक्ट से चिपके रहना, दैट्स नॉट द रियल बिजनेस। रियल बिजनेस है यहाँ पे ये, यदि आप विन कर गए ना दोस्तों तो यहाँ पे आप एब्सोल्युटली विन करोगे। और एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। यू नीड टू विन डिस्ट्रीब्यूशन, यू नीड टू क्रैक अ डिस्ट्रीब्यूशन। यदि दोस्तों आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लेते हो
फिर आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को बेच पाओगे। धंधे का दोस्तों सिंपल सा रूल है जो हर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए हर कोई बिजनेस से पैसा नहीं बना पाता, और एक ही वर्ड है सेल। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ले लोगे ना दोस्तों, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस ले लोगे ना, वो कोर में कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं, एंड दैट्स द बिजनेस। यदि कोई कुछ बेच रहा है ना दोस्तों, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको यदि धंधा बनाना है और यदि कोई कुछ बेच रहा है और आप यदि बुरी नजर से उन्हें देख रहे हो तो आप धंधा नहीं बना सकते। यदि कोई कुछ भी बेच रहा है और आप ये सोच रहे हो कि बेच क्यों रहा है, यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्यों बेच रहा है, और आप उनको विक्टिम माइंडसेट से देखते हो ना, कोई यदि कुछ बेच रहा है आपने उनको विक्टिम माइंडसेट से देख लिया कि ये बेच क्यों रहा है, तो आप यहाँ पे कभी भी किसी को कुछ नहीं बेच पाओगे। क्योंकि दोस्तों बेचने का रूल है, जब आप कभी भी किसी को कुछ ना कुछ बेचने जाओगे ना, तो सामने वाला जो पर्सन होता है, जब कभी आपकी कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेता है तो 100 कमियां निकालेगा, वो आपको गालियां भी देगा। ये सब रियलिटी है, ये बिजनेस में सब ऐसा होता है, और रिफंड के लिए भी आएगा, एवरीथिंग जो प्रैक्टिकल मार्केट में चीजें होती है। यदि आपका दोस्तों वीक माइंडसेट है ना, आप झेल नहीं पाए ना, तो आप ये सोचोगे कि इनसे तो अच्छा है कि मैं कोई और ही काम कर लेता हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। तो हर कोई जो नहीं कर सकता है ना दोस्तों, जब आप वो कर पाते हो ना, तभी आप बड़ा पैसा बना पाते हो। हर कोई नहीं बेच पाता है, और भारत में ना दोस्तों बेचने को तो वैसे ही बुरा माना जाता है। जॉब वाले लोग काम नहीं करना चाहते, ये मैं हमेशा दोस्तों देखते आ रहा हूँ। जब कभी भी बात होती है ना जॉब की, पैसा कमाने की, इन द मिडिल क्लास फैमिलीज आप देखोगे दोस्तों, एक ही चीज के बारे में बात की जाती है, ये जॉब है ना गवर्नमेंट, इसमें कुछ काम नहीं करना होता है। आप सुबह 9-10 बजे जाओगे, 4-5 बजे वापस आ जाओगे, और फिर आप यहाँ पे महीने का 25-50 हजार अर्न करोगे, जितना किसी बिजनेसमैन के कह लीजिए दोस्तों कार का फ्यूल अमाउंट होता है। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है दोस्तों आज के टाइम पे, जो अपना 5 से 10 साल किसी बिजनेस में देते हैं ना, उनके कार का फ्यूल अमाउंट जितना होता है ना महीने का, जो बड़ी बड़ी आप गाड़ियां देखते हो ना, 5 से 10 की एवरेज देती है पर किलोमीटर। यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, पर किलोमीटर, बहुत बड़ा उनका पेट्रोल का खर्चा आता है। तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप रोड पे देख रहे होगे, वो अफोर्ड इसलिए कर पा रहे हैं, दे आर द बिजनेसमैन। उनकी सोच कुछ अलग है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो मिडिल क्लास सोच आती है वो ये आती है कि काम ना करना पड़े। जॉब में भी यह देख रहा हूं कि लोग सेल्स की जॉब से भाग जाते हैं। हर कोई सेल नहीं कर सकता है, इसलिए हर कोई बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज चलती रहनी चाहिए, वो है सेल। आप प्रैक्टिकली क्या आज कुछ बेच सकते हो, या फिर क्या आप महीने में कुछ बेच सकते हो, या फिर आपने जो प्रोडक्ट रेडी किया उसे आप बेचोगे कैसे। टाइम स्पेंड करो इस पे। मैं जो अभी आपको दोस्तों लेसन दे रहा हूं ना, ये $1 मिलियन वर्थ के सब लेसन है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जब बड़े बने तो उनसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी प्रोडक्ट जब रेडी हो गई थी, वो कुछ बेच रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा अकेले में, या फिर कह लीजिए दे आर अलोन, जस्ट विद द वन थॉट, कैसे बेचूंगा ये प्रोडक्ट, क्या कर सकता हूं, कैसे पूरी साइकिल रेडी होगी, कैसे पूरी साइकोलॉजी बनेगी, मैं ये प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा। जब आप एक क्वेश्चन के साथ हो दोस्तों, आपने प्रोडक्ट रख दी टेबल पे, चाहे वो फिजिकल और डिजिटल हो, फिर आप सोच रहे हो कि कैसे बेचूंगा ये प्रोडक्ट को। अपने आप को 20 क्वेश्चन करो, लिस्ट बनाओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या 12 to 20 वेज यहाँ पे लिखो, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप ये प्रोडक्ट बेच के अपना XYZ यहाँ पे टारगेट बना सकते हो। नहीं मान के चलो दोस्तों, आप यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाहते हो जिनकी वर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 रुपीज। आपके पास 5,000 रुपये की वर्थ की प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में, चाहे वो सर्विस के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आज के टाइम पे बिजनेस का कोई भी फॉर्म हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन प्राइसिंग क्या है, 5,000 रुपीज की प्राइसिंग है। यू नीड 2,000 पीपल फॉर मेकिंग अ 1 करोड़, योर फर्स्ट करोड़। तो 20 क्वेश्चन, 20 पॉसिबिलिटीज, 20 पॉसिबिलिटीज कि 5,000 रुपीज वर्थ की प्रोडक्ट है। कौन सी 20 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि मैं इस तरीके से ट्राई करता हूँ बेचने की। लिख लो तरीका, ट्राई करो 5-10 दिन के लिए, कुछ रिजल्ट आ रहा है, 1 महीने के लिए ट्राई करो, चला नहीं चला छोड़ो वो तरीका, दूसरा तरीका लो। यहाँ पे ट्राई करो 2-5-10 दिन के लिए, चला नहीं चला, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, रिसर्च करो, नहीं चला छोड़ो, तीसरा तरीका लो। फॉर द फर्स्ट 10 डेज 15 डेज 13 डेज ट्राई करो यहाँ पे। तो इस हिसाब से ना दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करना है स्टार्टिंग में, जब आपकी प्रोडक्ट रेडी है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बिक सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, किसी भी फॉर्म में। आप जब यहाँ पे सेल की बात आती है तो हमेशा इस पे ज्यादा टाइम दो। और ये दोस्तों आप अपने आप कस्टमर इनसाइट भी कह सकते हो, अपने आप का धंधे का इनसाइट भी कह सकते हो। नो वन इवन शेयर ऑन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म, खुल के बता रहा हूं, कोई दोस्तों शेयर नहीं करेगा कि आप XYZ अपनी प्रोडक्ट को कैसे यहां पे बेच सकते हो। रियलिटी में इनसाइट कोई नहीं शेयर कर पाएगा,
क्योंकि हर एक की दोस्तों प्रोडक्ट अलग होती है, हर एक का प्रोडक्ट का XYZ इनसाइट अलग होता है, तो कोई चाहकर भी यहाँ पे आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। यू नीड टू मेक योर ओवन स्ट्रेटेजी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी दोस्तों बनानी होती है, और ये सब चीजें ना छुपी रहती है। आप बड़े शहर में जाइए दोस्तों, किसी भी आप मेन एरिया में जाए, पीपल हैव अ कार वर्थ 1 करोड़ रुपीज, मिडिल क्लास में लोगों की टोटल नेटवर्थ 1-1 करोड़ नहीं है। जबकि बड़े शहरों में आप देखते होंगे, आजकल तो दोस्तों छोटे शहरों में भी आप देखते होंगे लोगों के पास 50 लाख 1-1 करोड़ की कार है। तो 50 लाख 1-1 करोड़ की यदि उनके पास कार है दोस्तों, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे मनी मेकिंग मशीन है, दे हैव बिजनेसेस, दे हैव इनसाइट, दे हैव सेल्स टेक्निक की उनके बेसिस पे वो बल्क अमाउंट में अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेच रहे हैं विद दैट इनसाइट, विद दैट ट्रायल एंड एरर, जो वो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करते। आपने देखा होगा भारत में भी दोस्तों बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास जाएंगे जिनके पास स्पोर्ट्स कार है और बात करेंगे कि आप कौन सा धंधा करते हो क्या, तो बात भी बिल्कुल यहाँ पे ऊपर ऊपर गिर गए, नीचे की इनसाइट की बात तो कभी भी कोई बिजनेसमैन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों जो स्ट्रेटेजी बताई हुई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल, कि आप सेल कैसे करोगे, तो यहाँ पे 20 पॉसिबिलिटीज लिख लेते हो ना, यदि आप 20 पॉसिबिलिटीज, और हर एक पॉसिबिलिटीज पे बेचने का तरीका आप 1-1 महीना भी ट्राई करते हो ना, तो वो प्रोडक्ट से ना दोस्तों रिजल्ट तो आना ही आना है। जो प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी से, जो सेल्स स्ट्रेटेजी से रिजल्ट आ रहा है, जो तरीके से आप बेच रहे हो, यदि वहां पे आपको रिजल्ट आ रहा है तो आप एब्सोल्युटली क्या कर सकते हो, फिर वो स्ट्रेटेजी पे डबल डाउन कर सकते हो। फिर आपने सारी की सारी चीजें छोड़ी, रिजल्ट आ रहा है उनको फोकस में लिया, फिर उनको यहाँ पे आप आगे बढ़ाओगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक स्केल वाला ही रहने वाला है, मैं स्केल पे आऊंगा। इनसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताऊं, बहुत सारी चीजें जो मैं यूट्यूब पे खुल के शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों यूट्यूब और जो कह लीजिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, उनके बीच में भी कंफ्लिक्ट बहुत सारी चीजों के चलते रहते हैं। तो जो वीडियोस दोस्तों यहाँ पे मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ ना, वो मैं टेलीग्राम पे ऐड करता हूँ। तो टेलीग्राम की जो मेरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, तो पहले टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो मेरा वीडियोस का नॉलेज होगा ना, वो प्रीमियम होगा, थोड़ा बहुत मैक्स अनसर्टन लेवल से पैसा बनाने के तरीके ना वहां पे आएंगे, मैक्स अनसर्टन, जो यूट्यूब भी बहुत बार ना अलाउड नहीं कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब एक जनरल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वीडियोस देखिए, थोड़ा बहुत उस टाइप का नॉलेज लीजिए जो आपने पहले कभी कहीं पर भी नहीं लिया हुआ है। मैं बात कर रहा था दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मैंने क्लियरिटी दे दी। डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल। डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत आसान बता रहा हूँ, बेचने का तरीका जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आप कैसे बेचोगे, आप यूट्यूब के थ्रू बेचोगे, आप इंस्टाग्राम के थ्रू बेचोगे, फेसबुक के थ्रू बेचोगे, आप एफिलिएट के थ्रू बेचोगे, आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बेचोगे, आप यहाँ पे खुद घर जा जाके बेचोगे, आप कोल्ड ईमेल लिंक से बेचोगे, कैसे बेचोगे आप, उनकी 20 पॉसिबिलिटीज। गो 1 मंथ विथ 1 स्ट्रेटेजी, रियल इनसाइट निकालो, चल रही है नहीं चल रही है, दूसरी स्ट्रेटेजी की ओर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं बेचने का तरीका, बेचने का रास्ता, और वही है दोस्तों सेल्स। अब आते हैं दोस्तों स्केल पे। एक तरीका आपको मिल गया, आपको पकड़ में जब आ जाता है ना एक तरीका कि यार ये तरीका चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, मैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ ना, मैं इस तरीके से बेचता हूँ ना, तो ये चीजें चलती है। वंस यू हैव वन स्ट्रेटेजी जो आपको पैसा कमा के दे रही है, आपको प्रॉफिट दे रही है, अब उसको स्केल कैसे करना है, ये बहुत बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम है। जब आप बिगिनर होते हो ना बिजनेस में, तब आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं बिजनेस से स्टार्टिंग का प्रॉफिट कैसे बनाऊं, स्टार्टिंग का महीने का 10, 20, 25, 50 हजार कैसे बनाऊं। लेकिन जो भी महीने का 10, 20, 25, 50 हजार बना रहे होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे स्केल। वो स्केल नहीं कर पाते, और हर कोई स्केल नहीं कर पाता, इसलिए हर कोई बड़ा पैसा भी नहीं बना पाता है। स्केल को लेकर दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अभी 1 वर्ड में बता रहा हूँ। अनकट एपिसोड शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले पानी पी लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों टॉपिक जो चल रहा था, स्केल पे चल रहा था कि अब मान के चलो आप महीने का 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल चलते हैं कि आपने कोई स्ट्रेटेजी ट्राई की, अब महीने का 10,000 तक कमा लेते हो, प्रोडक्ट बेच के, सर्विस बेच के। अब वो महीने का जो 10,000 है ना, उनको आपको करना है पहले 1 लाख, यानी कि 10x। 10,000 को 1 लाख महीने का प्रॉफिट बनाना है। तो 10,000 का 1 लाख कैसे हो सकता है, आपको दोस्तों पता होगा कि आपके यहाँ पे, आपके ही इंडस्ट्री में, आपके ही निश में, आप जैसी प्रोडक्ट सर्विस बेचने वाले लोग होंगे, जो महीने का 1 लाख ऑलरेडी बना रहे होगे। जितना आपका ड्रीम टारगेट है ना, उतना वो ऑलरेडी कमा रहे होगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल। वो क्या कर रहे हैं कि वो इतना अर्न कर पा रहे, वो क्या कर रहे हैं कि वो इतना अर्न कर पा रहे, सीधा सा क्वेश्चन। वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो इतना अर्न कर पा रहे। जो आप 10,000 महीने का प्रॉफिट बना रहे हो, जो काम से वही काम से 1 लाख महीने का कर रहे हैं, 2 लाख महीने का कर रहे हैं, या फिर 5 लाख कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना दोस्तों जनरली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आंसर आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन के साथ
कि वो बंदा ना मेरे टाइप का काम करके महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि वो बंदा पहला था, वो बंदा बिल्कुल यहाँ पे अर्ली, वो बहुत सालों पहले इस इंडस्ट्री में आया था। ये कॉमन सा इनसाइट आपको मिलेगा कि वो ना 2-5 साल पहले मेरे से शुरू हुआ था, वो बहुत अर्ली था, जब नया ट्रेंड आया था तब वो पहले एंट्री ले चुका था, तो उनके पास यहाँ पे अर्ली मूवर एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो आपको आंसर मिल गया। अब आपको ये आंसर के साथ टिकना है, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू थिंक विद दिस आंसर गाइज। जो आपको आंसर ये मिला हुआ है कि वो पहली स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि मैं क्या मेरे इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं ही फर्स्ट मूवर बन जाऊँ, मैं क्या कुछ ऐसा बिल्ड कर सकता हूँ कि मैं ही यहाँ पे सबसे अर्ली हो जाऊँ। फर्स्ट मूवर दोस्तों होने का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल यूनिक प्रपोजिशन, यूनिक स्ट्रेटेजी, बिल्कुल यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट लेके आना, बिल्कुल यूनिक मार्केटिंग का तरीके लेके आना, बिल्कुल यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका लेके आना। यदि आप बहुत बड़ा पैसा दोस्तों बनाना चाहते हो ना, तो आप 0 to 1 स्टार्टिंग में किसी की कॉपी भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपको स्केल करना है ना, तो स्केल करने के लिए दोस्तों कॉपी करना काम नहीं आता है। जो बात जैसी वैसी बता रहा हूँ, स्केल करने के लिए चीजें आपको यहाँ पे कॉपी करने से नहीं रिजल्ट आएंगे। स्केल करने के लिए दोस्तों आपको फर्स्ट मूवर होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल यूनिक ऑफरिंग करनी पड़ेगी। एक वर्ड है दोस्तों ऑफरिंग। वंस यू वांट टू स्केल यू हैव टू बी क्लियर व्हाट्स योर ऑफरिंग। आपकी ऑफरिंग क्या है, आप क्या ऑफर कर रहे हो, एक क्वेश्चन करना है, व्हाट्स योर ऑफरिंग, आप क्या ऑफर कर रहे हो लोगों को। तो बिल्कुल यूनिक ऑफरिंग कर दो, बिल्कुल यूनिक तरीके से चीजें ऑफर करो, बिल्कुल यूनिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ जो कोई सोच भी नहीं सकता है, बिल्कुल यूनिक तरीके से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेके आओ, बिल्कुल यूनिक तरीके से यहाँ पे आप प्राइसिंग रख दो जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसेस दोस्तों बने हुए हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से प्राइसिंग में। आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे आप जानते हो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कुछ साल पहले दोस्तों जो कंपनीज थी इंडिया में, डेटा प्रोवाइडर कंपनी, वो महीने का 1.5 GB देती थी विद द सेम प्राइसिंग। सबसे पहली बार जियो आया, वो 1.5 GB पर डे देने लगा, बिल्कुल यूनिक प्राइस ऑफरिंग। तो बिल्कुल यूनिक प्राइस ऑफरिंग, फर्स्ट मूवर स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल यहाँ पे यूनिक कोई प्रोडक्ट निकाल दो, बिल्कुल यूनिक सर्विस निकाल दो। तो आपको स्केल करने के लिए आज के टाइम पे दोस्तों फर्स्ट मूवर होना ही पड़ेगा। तो ये मैंने स्केल का यहाँ पे सीक्रेट आपको बताया है। अब दोस्तों मैं जो आगे बता रहा हूँ ना, ये सबसे एंड पार्ट है। अब यहाँ पे आपकी गेम खत्म होती है इन 5 to 10 ईयर, बेस्ड अपॉन योर बिजनेस, बेस्ड अपॉन योर लक, बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेटेजी, बेस्ड अपॉन योर यहाँ पे कही लीजिए मार्केट कंडीशन, जो भी इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो। अब फिर टाइम आता है दोस्तों बिजनेस को ऑटोमेट करने का 5 से 10 साल में, जब आप बिजनेस से बाहर निकल गए, फिर आप बिजनेस का कुछ भी संभाल नहीं रहे हो, बिजनेस ऑटोमेट मोड में चलता है, यानी कि आपने बिजनेस को डेलीगेट कर दिया। बिजनेस डेलीगेट कैसे करता है दोस्तों, आप एब्सोल्युटली कभी क्वेश्चन किया होगा, आपने नहीं किया तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आपको एब्सोल्युटली एक आइडिया मिलेगा। दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ की कंपनीज आज के टाइम पे दुनिया में चल रही है। ऐसी थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है जिनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर है, जिनके मिलियंस में कस्टमर है यहाँ पे। तो उनका जो फाउंडर है, उनका CEO तो कहीं टोक दे रहा होता है, या फिर वो कहीं काम ही नहीं कर रहा है, वो तो रिटायर है, कुछ भी कह लो। जो उनका फाउंडर होता है, जो एक्चुअल धंधा बनाने वाला पर्सन है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, ऑलरेडी वो काम को डेलीगेट कर चुका होता है। अब काम को डेलीगेट करना कैसे होता है दोस्तों, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसीलिए कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब आपको शायद इतना अभी दिमाग में नहीं घुसेगा, लेकिन यदि सीड डाला हुआ है, मैंने बीज डाला हुआ है ना, तो 5-10 साल बाद जब आपको कभी काम डेलीगेट करना होगा, जब आपको यहाँ पे गेम से बाहर निकल के वर्ल्ड ट्रैवल करना है, या फिर अब आपको दुनिया में कुछ और चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपने 5-10 साल धंधे में दे दिए, आप चाहते हो कि यार मैं अब ये धंधे से बाहर निकल गया, दुनिया में कुछ और भी चीजें जो एक्सप्लोर करूं, तब आपको आपका बिजनेस डेलीगेट और ऑटोमेट कैसे करना होता है बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेट दोस्तों यहाँ पे CEO के थ्रू ही होता है, और CEO होता है ना, एक हिसाब से फाउंडर लेवल का कह लीजिए पोजीशन ले लेता है। फाउंडर भी स्टेप डाउन करता है, फाउंडर दुनिया में कहीं भी चिल कर रहा होता है, जबकि CEO डेली ऑपरेशन में होता है। अब जब CEO डेली ऑपरेशन में होता है तो कैसे होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे काम करती है ना, ये मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। देखिए किसी भी कंपनी में ना दोस्तों, एक होता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में टीम में 2-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हो, तो 2-5-10 लोग यदि प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके ऊपर एक होता है प्रोडक्ट हेड। अब वो जो प्रोडक्ट हेड है ना, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है CEO को। तो CEO डेली बेसिस पे देखता है यहाँ पे कि प्रोडक्ट में क्या चल रहा है। अब होता है दोस्तों मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का क्या बजट है, XYZ, कैसे कैसे हम बेच रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं। तो उनका जो हेड होता है ना, यहाँ पे मार्केटिंग में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों पे ऊपर एक हेड होता है। अब वो जो हेड है ना, वो CEO को रिपोर्ट करता है मार्केटिंग को लेके। बाद में दोस्तों फाइनेंस में भी आ जाता है कि कंपनी का कंप्लीट फाइनेंस कैसे चल रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, कितना फ्लक्चुएशन है, क्या ग्रोथ है। तो वो जो कंप्लीट दोस्तों 10-12 लोगों की टीम है फाइनेंस वाली, उनके ऊपर एक हेड होता है, वो CEO को रिपोर्ट करता है। फिर दोस्तों एक मीटिंग में इन 2 मंथ, इन 3 मंथ क्या होता है कि जो CEO है ना,
वो फिर रिपोर्ट करता है फाउंडर को, वो फिर आपको रिपोर्ट करेगा एक टाइम पे कि अभी कंपनी में हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर आप कभी भी जाके अपने हिसाब से भी अपनी कंपनी में ऑडिट कर सकते हो। तो आप भी ये सोचते हो कि इलोन मस्क के पास आज मल्टीपल दोस्तों कंपनीज है ना, तो इलोन मस्क तो जेन्युइनली नहीं पता होता है कि कंपनी में कौन काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, XYZ। वो सिर्फ यहाँ पे उनके CEO के साथ कनेक्शन में होते हैं, वो सिर्फ उनके CEO से क्या करते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं। 5 कंपनी यदि इलोन मस्क चला रहा है तो 5 कंपनी में 5 CEO है जो उन्होंने हायर करके रखे हुए। अब यहाँ पे इलोन मस्क सिर्फ वो CEO से मीटिंग करते हैं, CEO के साथ डिस्कस करते हैं, CEO को कुछ इंसाइट मिले, फाउंडर ने कुछ CEO को बताया, CEO फिर यहाँ पे हेड को बताएगा, और जो हेड होता है उनका ये काम होता है कि वो फिर टीम में इंडिविजुअल पर्सन को बता दे। तो इस हिसाब से कंप्लीट धंधा दोस्तों ऑटोमेट यहाँ पे मैं कहूँगा डेलीगेट हो जाता है। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है दोस्तों डेलीगेट करना। और आप ना ये छोटे छोटे कह लीजिए दोस्तों, जब आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो ना तब भी आप ये डेलीगेट कर सकते हो। आज के टाइम पे तो ये आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों है नहीं है, इनसे भी फर्क नहीं पड़ता है। जो डेलीगेशन का काम है वो आज से 100 साल पहले भी चल रहा था और आज भी यहाँ पे लोग कर रहे, तरीके बदल रहे। तो आप चीज़ें डेलीगेट करना भी धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि एक टाइम बाद दोस्तों आप बिजनेस से जब स्टेप आउट करेंगे, आप बिजनेस में हो ही नहीं, आप सुबह उठ के ऑफिस में नहीं जा रहे हो, आप तो घर पे होगे, वर्ल्ड ट्रैवल पे होगे, लेकिन जो आपका बिजनेस है वो चल रहा होगा और वो प्रॉफिट और वो पैसा कमा के दे रहा होगा। तो एक कंप्लीट दोस्तों जर्नी होती है बिजनेस की। इनके लिए आपको सालों का यहाँ पे मैं कहूँगा डेडिकेशन चाहिए। यू नीड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हंगर, आपको भूख चाहिए। जहाँ पे शुरू होती है चीज़ें वाई से। वाई, किसी के पास बहुत बड़ी कार है, लग्जरी कार है, बंगला है, रिच लाइफस्टाइल है, तो पहले कोई जो बच्चा होता है, टीनेज होता है, या फिर कह लीजिए 20 साल का लड़का होता है, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है वाई, कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, इनके पास क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है। तो वाई से शुरू होने वाला क्वेश्चन बिजनेस आइडिया तक पहुँचता है, बिजनेस आइडिया से लेके और लास्ट डेलीगेट ऑटोमेट तक जाता है बिजनेस कंप्लीट, और फिर आप वो कंप्लीट चीज़ें अचीव करते हो। तो ये कंप्लीट दोस्तों प्रोसेस है, अनकट एपिसोड में मैंने बताई हुई है, क्योंकि मैं ये कंप्लीट प्रोसेस से दोस्तों ऑलरेडी गुजर रहा हूँ, पास हो रहा हूँ और ऑलरेडी कह लीजिए एक लेवल तक पहुंचा हुआ हूँ। तब मैं जाके अनकट एपिसोड में आपको हिंदी में ये नॉलेज दोस्तों दे पा रहा हूँ। तो ये दोस्तों सीधी सी यहाँ पे प्रोसेस है। यदि आप अभी भी एपिसोड एंड तक दोस्तों देख रहे हो, कॉमेंट में VALUE वैल्यू वर्ड जरूर यहाँ पे ड्रॉप करो, ताकि पता चले कितने हमारे प्यारे व्यूअर है जो ऐसे रियल बिजनेस लेसन एंड तक देखना पसंद करते हैं यहाँ पे, और लाइक भी कर सकते हो। दैट्स ऑल, धन्यवाद।